गुड मॉर्निंग शिक्षक साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टॉपर क्लासेस में। आज हम लोग सक्षमता परीक्षा 3.0 के लिए आज हम लोग हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो सक्षमता परीक्षा 1 और 2 में पूछे गए हैं और अति महत्वपूर्ण होंगे। एक बार ज़रूर देखिएगा। कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, भाषा के आधार पे गठित होने वाला पहला राज्य था उत्तर प्रदेश की, आंध्र प्रदेश की, राजस्थान की, मध्य प्रदेश। देखिएगा, अगर कहा जाए भाषा के आधार पे गठित होने वाला पहला राज्य कौन था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया। अगर कहा जाए भाषा संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो 343 के ए में है। किस में है? और सूची अगर पूछा जाए तो 8वीं अनुसूची में जो है भाषा का जिक्र किया गया है। अगर मूल संविधान में पूछा जाए कितनी भाषाएं थी, तो 14 भाषाएं मूल संविधान में थी। समझ में आप लोगों को आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में ऊष्म व्यंजन है कौन है? या है, किरा है, किस्सा है, किर्रा है। देखिए, ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4 है। कौन कौन से? तालव्य सा, मूर्धन सा, दंती सा और हा। ये जो 4 व्यंजन जो हैं ऊष्म व्यंजन होते हैं, और 4 होते हैं अंतस्थ व्यंजन, या, रा और वा। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। दोनों प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, सदैव में कौन सी संधि है? स्वर संधि है कि व्यंजन संधि है कि विसर्ग संधि है कि उपयुक्त में कोई नहीं? देखिए, सदैव का हम लोग अगर संधि विच्छेद करेंगे ना, तो हो जाएगा सदा धन अयो। क्या हो जाएगा? सदा धन अयो। अगर पूछा जाए तो इसमें जो है स्वरों का मेल हो रहा है, तो ये स्वर संधि हो जाएगा। स्वर संधि के अंतर्गत स्वर संधियाँ जो है 5 प्रकार की होती। कौन कौन सी? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और यण संधि और अयाधि संधि। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो इस हिसाब से अगर सदैव में हम लोग देखेंगे तो वृद्धि संधि हो जाएगा। कौन सा संधि हो जाएगा? वृद्धि संधि। तो ऑप्शन जो है इसका पहला सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय में कौन सी संधि है? तो विद्यालय में स्वर संधि है कि व्यंजन संधि है कि विसर्ग संधि के उपयुक्त में कोई नहीं। अगर विद्यालय का हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा विद्याधन आलय। कौन हो जाएगा? विद्याधन आलय। तो इस हिसाब से जो है स्वरों का मेल हो रहा है, तो यहाँ पे स्वर संधि हो जाएगी। स्वर संधि के अंतर्गत किसका होगा? तो ये दीर्घ संधि हो जाएगी। कौन सा? दीर्घ संधि, क्योंकि बड़ा आ प्लस बड़ा आ मिलके क्या बन रहा है? बड़ा आ जो है बन रहा है। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर इसका पहला सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रतिदिन में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है कि तत्पुरुष समास है कि बहुब्रीहि समास है कि उपयुक्त में कोई नहीं? देखिए, प्रतिदिन मतलब लगातार। तो प्रतिदिन, प्रतिदिन में अव्यय दिखाई दे रहा है। जो प्रति शब्द है क्या है? अव्यय शब्द है और उपसर्ग भी है। तो इस हिसाब से जो है पहला ऑप्शन जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। क्योंकि आप लोगों के पास समय कम है, इसलिए आप लोग तैयारी जो है तेज़ी से बढ़ा देंगे, क्योंकि मुश्किल से आपके पास 15 दिन का ही समय बचा हुआ है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दशानन में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास कि तत्पुरुष समास कि बहुब्रीहि समास कि उपयुक्त में कोई नहीं? तो दशानन का अर्थ हो जाएगा 10 मुख वाला, अर्थात कौन हो जाएगा? रावण हो जाएगा। तीसरे का जब बोध होता है तो वहाँ पे जो है बहुब्रीहि समास हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब हो जाएगा। अव्ययी भाव समास में जो है उपसर्ग दिखाई देता है, जबकि तत्पुरुष समास में जो है कारक चिन्ह हमको दिखाई देते हैं। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, रिक्शा किस भाषा का शब्द है?
पहला है फारसी भाषा का, दूसरा है जापानी भाषा का, तीसरा है उर्दू भाषा का, चौथा है उपयुक्त में कोई नहीं। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो रिक्शा है वो रिक्शा जापानी भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब हो जाएगा। ये वो क्वेश्चन है, चुनिंदा क्वेश्चन है और परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन हैं। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पाठशाला किस प्रकार का शब्द है? रूढ़ शब्द है कि यौगिक शब्द है कि योग रूढ़ शब्द है कि उपयुक्त में कोई नहीं? देखिए, पाठशाला जो है दो शब्दों से मिलकर बनी है, पाठ धर्मशाला। तो इस हिसाब से ये कैसा शब्द हो जाएगा? ये दो शब्दों का मेल है, मतलब यौगिक शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, दशानन किस प्रकार का शब्द है? पहला रूढ़ है, दूसरा यौगिक है, तीसरा योग रूढ़ है और चौथा उपयुक्त में कोई नहीं। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो दशानन है 10 मुख वाला अर्थात कौन हो जाएगा? रावण हो जाएगा। तीसरे का जहाँ बोध होता है वहाँ पे जो है योग रूढ़ हो जाता है। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, चा का उच्चारण स्थान है कंठ है कि तालव्य है कि मूर्धन्य है कि उपयुक्त में कोई नहीं? देखिए, अगर उच्चारण स्थान प्रश्न में पूछा जाए सब पेपर में तो आप लोग ट्रिक याद रखिएगा, KTM DO, KTM और DO। का उच्चारण स्थान जो हो जाए कावर्ग का वो कंठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंठ। अगर चा का पूछा जाए, चावल का उच्चारण स्थान मूर्धन्य हो जाएगा, तालव्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तालव्य। टी से होता है तालव्य। अगर पूछा जाएगा टा का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो टा का हो जाएगा मूर्धन्य। और डी माने दंती, मतलब तावर्ग का क्या हो जाएगा? दंती। ओष्ठ हो जाएगा पावर्ग का। किसका हो जाएगा? पावर्ग का। तो इस हिसाब से जो है चा का उच्चारण स्थान जो है तालव्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ेंगे। अगला ये प्रश्न है, प्रीवियस परीक्षाओं में पूछे गए हैं, एक बार ज़रूर देखिएगा और हो बहु टकराने की प्रबल संभावना रहेगी। अगला क्वेश्चन है, लिखना सीखने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? क्या महत्वपूर्ण है? अक्षर ज्ञान होना चाहिए कि शब्द ज्ञान कि वाक्य रचना कि अर्थ की अभिव्यक्ति? तो इसका ऑप्शन नंबर चौथा अर्थ की अभिव्यक्ति सही जवाब हो जाएगा। अर्थ के द्वारा ही जो है लिखना हम लोग सीख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में आकलन का मुख्य उद्देश्य है? बच्चों के व्याकरण को ज्ञान को जानना। अगला है बच्चों के शब्द भंडार का आकलन करना। तीसरा है प्रभावी भाषा प्रयोग में बच्चों की मदद करना। और चौथा भाषा प्रयोग संबंधी त्रुटियों का आकलन करना। देखिए, त्रुटि पहले हम नहीं करेंगे और व्याकरण भी उसको पहले नहीं बताएंगे, उसको शब्द भंडार का आकलन भी नहीं कराएंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? प्रभावी जो भाषा होती है उसके जो है प्रयोग में जो है बच्चों की हम लोग हेल्प करेंगे। वो पहले बच्चा सीखे तब तो उसका आकलन हम करेंगे। पहले उसको भाषा को जो है मैं क्या करने का है? प्रभावी रूप से उसका इस्तेमाल कराना है। अगले क्वेश्चन पे अगला क्वेश्चन है कि भाषा अर्जन क्षमता सिद्धांत से संबंधित है, मतलब भाषा विकास पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है चॉम्स्की, दूसरा है पियाजे, तीसरा है स्किनर, चौथा है वाइगोत्स्की। अगर भाषा अर्जन क्षमता सिद्धांत कहा जाए तो चॉम्स्की के साथ आप लोग जाइएगा। ऑप्शन नंबर ए है वो चॉम्स्की सही जवाब हो जाएगा। अगर सामाजिक सिद्धांत पूछा जाए तो वाइगोत्स्की के साथ जाइएगा। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो इस हिसाब से भाषा अर्जन क्षमता सिद्धांत चॉम्स्की 1 नंबर लगाइएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन ने किया था। हमने बात अभी बताई थी कि अगर सामाजिक आपको शब्द दिख जाए तो हम लोग वाइगोत्स्की के साथ जाएंगे। तो स्किनर नहीं होगा, पियाजे नहीं होगा और वाइगोत्स्की ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे।
अगला क्वेश्चन है वही रिपीट हो गया, सामाजिक अंतःक्रिया वाइगोत्स्की, ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि द्विभाषिकता और उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है। पहला व्यावसायिक, दूसरा विद्युत, तीसरा साहित्यिक, चौथा वैज्ञानिक। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा द्विभाषिकता और विद्युत, ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, बढ़ते हैं। अगला जो है एक पैराग्राफ दिया गया है, इसमें जो है पढ़कर जो हमको सही जवाब देना है। देशवासियों सुनो देश को नमन करो, देश ही आधार है प्यार देश से करो। लड़ रहे हो आज क्यों छोटी छोटी बात पर, देश हित को भूल कर प्रांत भाषा जात पर, मिटा के भेदभाव को देश को सुदृढ़ करो। भ्रष्टाचार की लहर उठ रही नगर नगर, घोर अंधकार में सूझती नहीं डगर, घोर अंधकार में सूझती नहीं डगर। ज्योति नीत धर्म की आज तुम प्रखर करो, देश आज रो रहा देश का रुदन सुनो। बांट दर्द देश का मित्र देश के बनो, प्रेम के पीयूष से द्वेष का समन करो। कविता में नीति धर्म की ज्योति प्रखर करने के लिए कहा गया है। किसमें कहा गया है? तो ऑप्शन नंबर इसको चौथा, कविता में जो है नीति धर्म की ज्योति प्रखर करने के लिए क्या कहा गया है? भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए जो है नीति धर्म को जो है अपनाने के लिए कहा गया है। ऑप्शन नंबर इसका चौथा सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये एक पैराग्राफ फिर आया है, ये पैराग्राफ पढ़िएगा आप लोग। और नीचे दिया गया प्रश्न है कि विचार शब्द में इक प्रत्यय लगने से कौन सा शब्द बन जाएगा? तो विचार में अगर इक लग जाएगा तो वैचारिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही जवाब हो जाएगा। विचार में अगर इक लगा देंगे, ये व्याकरण से संबंधित प्रश्न है और पूछा गया है पैराग्राफ के माध्यम से, तो इस हिसाब से वैचारिक हो जाएगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। ये टॉप क्वेश्चन है, इसी के आधार पे आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। लगे रहिए और जंग जीतना है इस बार। अगला क्वेश्चन है, पैराग्राफ के माध्यम से पूछा गया है कि ईमानदारी शब्द है कैसा है? भाववाचक शब्द है कि व्यक्तिवाचक शब्द है कि समूहवाचक संज्ञा है कि जातिवाचक संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है कि समूहवाचक है कि जातिवाचक है? तो ईमानदारी अपने आप में क्या प्रकट कर रही है? अपने आप में भाव प्रकट कर रही है। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला सही जवाब हो जाएगा। मित्रता है, ईमानदारी है, इस हिसाब से जो ऐसे शब्द होते हैं ये भाववाचक संज्ञा हो जाते हैं। अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन पैराग्राफ पूछा गया है, एक जो है काव्यांश दिया गया है। इसमें पूछा गया है कविता के अनुसार देश को सुदृढ़ किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है देश हित को भूल कर, दूसरा है समस्त भेदभाव दूर करके, तीसरा है देश को नमन करके, चौथा है देशभक्ति के गीत गाकर। तो इसमें जो है दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। समस्त भेदभाव को दूर करके जो है हम देश को सुदृढ़ कर सकते हैं। समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित काव्यांश में पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनिए। इस पैराग्राफ को पढ़िएगा, इस काव्यांश को, तो आप निकल के क्या आ जाएगा? भ्रष्टाचार का संधिविच्छेद है, क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा भ्रष्ट धन आचार। इसमें जो संधि हो जाएगी दीर्घ संधि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा, भ्रष्ट धन आचार। इसमें कौन संधि हो जाएगी? इसमें संधि हो जाएगी दीर्घ संधि। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं फिर से बताने का प्रयास करूंगा। अगले क्वेश्चन पे,
अगला और अंतिम सवाल रहेगा इस सेशन का। फिर जो है एक काव्यांश दिया गया है। देखिए, काव्यांश से आप लोगों को लगभग जो है 15 नंबर देखने को हिंदी में मिलेंगे। इसमें बहुत आसान होता है, बस आपको देखकर जो है उत्तर धड़ल्ले से मारना होता है। ऑनलाइन परीक्षा होनी है और ऑनलाइन परीक्षा में आप लोग जानते हैं परीक्षा देना आसान होता है। निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनिए। पूछा गया है पीयूष का विलोम शब्द है, किसका है? क्षीर का है कि नीर का है कि अमृत का है कि विष का है? बताइएगा आप लोग। देखिए, पीयूष जो होता है ये अमृत का जो है पर्यायवाची शब्द, किसका है? अमृत का पर्यायवाची शब्द है, तो अमृत का विलोम क्या हो जाएगा? विष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका चौथा सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। लगे रहिए और आप लोग सक्षमता 3.0 परीक्षा जरूर दीजिएगा। राज्यकर्मी का दर्जा लेना है तो परीक्षा पास करना है। आप लोग 100 का टारगेट रखिएगा। चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको ज़रूर 100+ आपको देखने को मिलेगा। और आप लोग एक ऑनलाइन परीक्षा भी दे सकते हैं, तो प्रयास कीजिएगा, प्रैक्टिस करते रहिए। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।